नमस्कार, मैं हूं ललित पांडे और आपका स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। वर्तमान में जब शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है, तमाम स्कूल शिक्षा को बेचने लगे हैं, तब यह स्कूल चिढ़ाता है ऐसे स्कूलों को। जब निजी स्कूल अभिभावकों को फीस के लिए प्रताड़ित करते हैं, तब यह स्कूल चिढ़ाता है। जब आज के निजी स्कूल गरीब बच्चों को एडमिशन देने में कोताही बरतते हैं, तब यह स्कूल चिढ़ाता है। जब आज के निजी स्कूल अभिभावकों से तो पूरी फीस लेते हैं, लेकिन अपने वहां कार्यरत टीचरों और अन्य स्टाफ को पूरी तनख्वाह नहीं देते हैं, तब यह स्कूल चिढ़ाता है। जी हां, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के चकोटिया ब्लॉक के ककनर स्थित इस स्कूल में विद्यार्थियों को न केवल फ्री में शिक्षा दी जाती है, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, बल्कि स्टाफ वगैरह का खर्च भी मैनेजमेंट के द्वारा दिया जाता है और ये 1991 से सुचारू रूप से चल रहा है। ये स्कूल कैसे फ्री में एजुकेशन दे रहा है, यही जानकारी लेने के लिए हमारे साथ हैं इस स्कूल के प्रधानाचार्य श्री कैलाश पांडे जी। सर, आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जब बाजार हो गया है, शिक्षा का बाजार बन गया है, तब ये स्कूल कैसे फ्री में एजुकेशन दे रहा है? धन्यवाद सर। आजकल के इस बाजारीकरण के युग में सर इस विद्यालय पूरी तरह से बच्चों को एकदम निःशुल्क शिक्षा प्रदान हम लोग यहाँ पर करते हैं। और जैसा कि इस विद्यालय की जो नींव थी वो श्री भोलादत्त पांडे जी ने रखी थी। विद्यालय आपका 21 जनवरी 1991 में बसंत पंचमी के दिन ही इस विद्यालय की नींव रखी गई थी, जिसे कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बसंत पंचमी को एक सरस्वती पूजन दिवस यानी कि इस माँ सरस्वती के प्रादुर्भाव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस पावन दिन इस विद्यालय की नींव स्वर्गीय भोलादत्त पांडे जी ने रखी थी। तो उस वक्त इसके जो प्रबंधक थे वो हमारे स्वर्गीय पूरनचंद पांडे जी थे। तो उनका जो एक मुख्य उद्देश्य था कि पहाड़ में उस समय कोई ऐसी अच्छी शिक्षा या जिसे कहा जाए उस प्रकार की शिक्षा उपलब्ध गांव में नहीं थी। तो इस उद्देश्य को लेके कि हमारे क्षेत्र में हमारे गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, तो इस उद्देश्य से उन्होंने विद्यालय की स्थापना की। और विद्यालय वर्तमान में उनके जो उनका जो एक उद्देश्य था या अपना क्षेत्र के प्रति जो उनका लगाव था, उसको देखते हुए अच्छी शिक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रहा है, निरंतर विद्यालय प्रयास कर रहा है। भोलादत्त पांडे जी इसी गांव के रहने वाले थे सर? जी सर, इसी गांव ग्राम ककनर के वो निवासी हैं। और बचपन में अपनी यहाँ की जो स्कूली शिक्षा के बाद बताते हैं कि वो वहाँ से मुंबई चले गए। कुछ समय उन्होंने हमने सुना, मैं आप पक्की तो नहीं कर सकता, लेकिन हमने सुना कि कुछ समय उन्होंने इंडियन नेवी में सर्विस की। उसके बाद उन्होंने वहाँ से रिजाइन देने के बाद एक इंडस्ट्री ली, जो मतलब उसमें काम शुरू किया। तो धीरे धीरे फिर उन्होंने उसमें प्रगति की। वो अपनी ईमानदारी और अपनी उसके लिए जाने जाते थे। तो धीरे धीरे करके उन्होंने उसके बाद फिर अपने गांव की तरफ या अपने यहाँ पर पहाड़ों में की तरफ उनका बड़ा ध्यान रहता था इस चीज़ में। दरअसल भोलादत्त पांडे जी इसी गांव के रहने वाले थे और उसके बाद उन्होंने मुंबई में कारोबार किया और सफल हुए। उसके बाद उन्होंने अपनी मातृभूमि का कर्ज अदा करने की कोशिश की और उसी के तहत ये इस गांव में स्कूल खोला। और सर, हमने ये भी सुना कि वो काफी और जगह भी उन्होंने मंदिर बनाए और धर्मशालाएं बनाई। जी, वो बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे सर। उन्होंने इधर चीतई में एक धर्मशाला बनाया था। इधर हमारे समीप ही एक चित्रेश्वर पर जो शिवालय मंदिर है उसका पूरी तरह जीर्णोद्धार उन्होंने किया था। यहीं उलैनी पर स्थित एक गोलू मंदिर है, वो मंदिर उन्होंने बनवाया था। और जब ये चित्रेश्वर में जूनियर हाई स्कूल बना था, बहुत पहले की बातें हैं, तब हम स्वयं बच्चे थे। तो उस बिल्डिंग की जो जूनियर हाई स्कूल की जो बिल्डिंग बनी थी वो स्वयं उन्होंने अपने ही प्रयासों से बनाई थी, खुद बनवाई थी। और उसके बाद उन्होंने इंटर कॉलेज को बीच में कुछ वर्षों पहले फर्नीचर उपलब्ध कराया था। तो काफ़ी इन कार्यों को करते थे जब पहाड़ों में के लिए। तो सर, जब भोलादत्त पांडे जी का निधन हो गया तो अब उनके बच्चे स्कूल को सहयोग कर रहे हैं पूरा? जी जी जी, उनके बच्चे, उनके बेटे हैं श्री ललित मोहन पांडे जी और उनके जो पोते हैं श्री कुणाल पांडे जी, वो इस विद्यालय को उनके देहांत के बाद देख रहे हैं।
और कभी भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या अगर विद्यालय के लिए होती है तो पूरी तरह से उसमें सहयोग प्रदान करते हैं, या कभी हमें कोई भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वो उसकी पूर्ति वहाँ से करते हैं। तो सर अभी कितने बच्चे और कितने तक की क्लास है यहाँ पे? यहाँ पर अभी 8th तक चलता है सर, ये आपका LKG से लेके 8th तक, और जिसमें का 135 बच्चे अभी अध्ययनरत हैं। तो आप बिल्कुल फीस वगैरह नहीं लेते हैं, और कॉपी किताब भी क्या फ्री में देते हैं सर आप? बिल्कुल ऐसे, यहाँ बच्चों से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। अगर कोई बच्चे किताब खरीदने या ड्रेस खरीदने में सक्षम नहीं होते हैं उनके पेरेंट्स, तो उनको किताबें या ड्रेस की व्यवस्था भी की जाती है। अच्छा। तो सर जैसे लॉकडाउन में कई स्कूलों ने अपने शिक्षकों को तनख्वाह नहीं दी, अपने स्टाफ को तनख्वाह नहीं दी, तो यहाँ क्या दिक्कत रही सर आपको? हमें लॉकडाउन के दरमियान सर तनख्वाह या वेतन की कोई भी दिक्कत नहीं रही। हमें पूर्व की भांति पूरा वेतन मिलता रहा और अभी भी मिल रहा है। आप देख रहे थे गेवाड़ न्यूज। गेवाड़ न्यूज की सकारात्मक खबरें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसलिए गेवाड़ न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए।